अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, आई होप आप सब खैर से होंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं जी डाउनटाउन कैलगरी। कैलगरी आता है अल्बर्टा में। अल्बर्टा में दो सबसे बड़ी सिटीज़ हैं या ज़्यादा पॉपुलेटेड जो सिटीज़ हैं वो है एक कैलगरी और एक एडमिंटन है। उसामा भाई यहाँ के मुकामी बंदे हैं, इनको ज़्यादा अच्छे से पता है, हम इनसे थोड़ी सी पूछेंगे। उसामा भाई, कैलगरी की सबसे मशहूर चीज़ क्या है? ऑयल, ऑयल के अलावा क्या है? जी ऑयल के हेडक्वार्टर्स हैं जो पीछे, अगर आसिम आपको दिखा सके तो डाउनटाउन है। डाउनटाउन चेक करें। और ये आधा डाउनटाउन जो है जी ऑयल मनी से ही बना हुआ है, और ऑयल की कंपनीज़ के हेडक्वार्टर्स हैं और उनके कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं। और ऑयल कैलगरी बेसिकली अपने ऑयल के लिए मशहूर है। ऑयल के अलावा कैलगरी जो सबसे जिस चीज़ के लिए ज़्यादा मशहूर है वो स्टैम्पीड के लिए मशहूर है। और स्टैम्पीड से जब आप नाम लेते हैं तो आपको याद आता है जानवरों का। यहाँ गाय भैंसें ना बहुत पाली जाती हैं। और जब यहाँ ऑयल डिस्कवर नहीं था हुआ तो सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ की इंडस्ट्री हुआ करती थी वो यही थी। अच्छा, तभी जो मैं खुद वैनकूवर रहता हूँ वहाँ पर जो हमारे पंजाबी भाई जो वर्क सबसे ज़्यादा बेचते हैं ना, मीट कटिंग वगैरह का सारा वो यहाँ पर होता है। जी यहाँ पर सब जी industry दैट है। इज़ वेरी प्लॉजिबल, क्योंकि यहाँ मीट बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अल्बर्टा का मीट ना सिर्फ कनाडा में जाता है बल्कि यूएस में और इंटरनेशनली भी एक्सपोर्ट होता है। अच्छा, हम जब कल बैंफ शहर से मैंने देखा बीच में मवेशी गाय अच्छा यहाँ के लोकल्स हैं ना, वो उस तरह के हैं जो फार्म्स वगैरह पे और गाय बकरियाँ पालने में वो पुराने लोग जो हैं वो बड़े, मेरे ख्याल में उनकी लेगेसी में शायद उनकी ना वो जी, वो लाइक करते हैं उसकी रीज़न यहाँ का क्लाइमेट है और यहाँ की सॉयल है। देखें, यहाँ की सॉयल इस तरह की है कि यहाँ फसलें नहीं उग सकती। ये ग्रास प्लेन्स हैं, यहाँ बड़ी बड़ी घास होती है, तो यहाँ रेंचेस होती हैं। मिड वेस्ट का जो है ना, जैसे यूएस में मिड वेस्ट है, तकरीबन अल्बर्टा भी वैसे ही है। हाँ। तो यहाँ रेंचेस होती हैं और वहाँ ना उस पर ना लोग ज़्यादातर ना गायें रखते हैं। हाँ। और फिर उन्हीं की ब्रीडिंग करते हैं और उन्हीं को सेल करते हैं बेसिकली फॉर मीट। हाँ जी, पूरी पूरी फैमिलीज मैंने देखा है, गोरे गोरियाँ बच्चे उनके, बूढ़े बुजुर्ग, जैसे इनहेरिटेड होता है पूरी फैमिली से। जी ऐसे ही है। वो मेरे ख्याल में बहुत पहले जब जो ब्रिटिश थे यहाँ आए और उन्होंने इस सिटी को इस्टेब्लिश किया और यहाँ की लैंड्स को डिवाइड किया लोगों के अंदर। तो जिस तरह पाकिस्तान में होता है जी, जो अगर आप ज़मींदार हैं तो आपकी लैंड्स जो हैं आपके बाप दादा से आप तक ट्रांसफ़र होती हैं, तो इधर भी ऐसे ही है। राइट, ये पीछे देखें जी आप, मैं आपको डाउनटाउन दिखाता हूँ, इसका बहुत ही प्यारा डाउनटाउन है इसका। हाँ, जिस जगह के ऊपर एक्चुअली हम मौजूद हैं, अगर वो व्यूअर्स देख सकें तो इस जगह का नाम है कैलगरी के अंदर क्रेसेंट हाइट्स। और यहाँ ना ये कैलगरी के वन ऑफ द मोस्ट पोश एरियाज़ में, जैसे आप ये समझ लें कि DHA है ये इधर का। अच्छा ओके। ये तो पीछे घर बड़े प्यारे हैं, ये घर बड़े महंगे घर हैं, ये मिलियन की गेम है ये, बहुत जी expensive है। यहाँ एक छोटा घर जो है ना, जो ज़रा ज़्यादा जिसमें बेडरूम्स नहीं होंगे, 4-5 बेडरूम्स वाला ना, आपको 4 मिलियन से स्टार्ट होगा एंड इट कैन गो अप टू 15 मिलियन। डॉलर्स, दैट मींस पाकिस्तान के 10 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा। एब्सोल्युटली Right. But yeah, there is a location, guys. Look at the location behind. तो हाँ भाई, ये इतनी ट्रीज नीचे हैं, ये दरख्त क्या सिलसिला ये? अच्छा हाँ बिल्कुल। वैसे ना वो इधर की जो टाउन प्लानिंग है ना, उसको दाद देनी पड़ेगी। जिस तरह हमारा, तो मैं लाहौर से हूँ, क्योंकि तो लाहौर इवन दो कि बहुत खूबसूरत शहर है लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट है और पोल्यूशन है। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो पीछे ये जो जितने आपको घर नज़र आएंगे उतने ही आपको ग्रीनरी नज़र आएगी। वहाँ आपको एक पार्क नज़र आ रहा होगा पीछे। तो जो कैलगरी है ना जी, ये नॉर्थ अमेरिका के वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट एंड ग्रीनेस्ट सिटीज़ में से एक है। तो आपको पता है कि अगर आप मोस्ट लिवेबल सिटीज़ का इंडेक्स चेक करें तो कैलगरी अभी भी उस लिस्ट का पार्ट है, टॉप 10 सिटीज़ में दुनिया में। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो 4th नंबर के ऊपर है। अच्छा। तो वही आपको अच्छा, हवा बड़ी ज़बरदस्त है, हवा बहुत क्लीन है, पानी बड़ा क्लीन है। जब समर्स में ना जो आसपास जो फॉरेस्ट हैं, जब उनके अंदर फॉरेस्ट फायर्स लगती हैं तब यहाँ स्मोक की कैफियत हो जाती है। अदर देन दैट दिस इज़ वन ऑफ द वंडरफुल प्लेसेस टू लिव। ऑफ कोर्स ये गैस सस्ती है यहाँ पर, मैंने कल डिफरेंस शेड किया। हमारे यहाँ वैनकूवर में $2.20 की पर लीटर आती है, यहाँ पर $1.40 की थी। अगेन ऑयल है ये भी सामने। मुझे आपने कल बताया, कल हमने जब ऑयल की मैंने ट्रेन देखी, बहुत बड़ी ट्रेन थी। उन्होंने कहा कि रिफाइन होता है US से, अगर रिफाइन भी यहाँ पर होने लग जाए तो फिर तो सऊदीज़ का जैसे सऊदी अरेबिया में पानी से ज़्यादा सस्ता ऑयल है, तो उस तरह की कैफियत नहीं है। उसकी एक रीज़न ये है कि कनाडा का सारा ऑयल जो है, क्रूड ऑयल जो है, वो US जाता है रिफाइन होने के लिए। सिंस यू गाइस आर डूइंग इमिग्रेशन एज वेल, पीपल माइट हैव दिस क्वेश्चन कि इकोनॉमिकल प्लेस कौन है कनाडा में रहने के लिए? जैसे वैनकूवर बहुत एक्सपेंसिव है। वैनकूवर बहुत एक्सपेंसिव है जी। कैलगरी वन ऑफ दोज ऑप्शंस जिसमें आप ना रिलेटिवली आपको हाउसिंग ज़रा सस्ती मिल सकती है। एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है बिटवीन मतलब कि आपको जॉब्स भी मिल जाती हैं। अगेन मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह वैनकूवर में जॉब्स हैं ज़्यादा, या GTA के अंदर एक्सेस है जॉब्स की, वैसे तो नहीं है, लेकिन इतना भी बुरा नहीं है कि आपको जॉब्स मिले ना।
तो एक राइट कम्बिनेशन ऑफ जॉब मतलब कि आपको मिल जाता है कि वर्क लाइफ बैलेंस मिल जाता है। और कैलगरी के बारे में कहते हैं कि इट इज़ अ बिग सिटी विदाउट द हैसल्स ऑफ अ बिग सिटी। तो ये एक बड़ा शहर है, लेकिन जो बड़े शहरों के मसाइल हैं वो आपको कैलगरी में नहीं मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। विंटर में ठंड भी काफ़ी होती है यहाँ पर, और समर बड़ा अच्छा होता है। जी जी जी, अभी हम देख लें, हम जुलाई, इट इज़ जुलाई 20 जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, और हमें मेरे ख्याल यहाँ खून की है, अब हमें ठंड लग रही है। सारा हल्की सी दिन है। यहाँ ठंड थी और हम आ नहीं सके। हाँ। तो हम वेट किया कि अब ठंड ख़त्म हो जाए तो हम आएँ। लेकिन आई मस्ट से कि जब दिसंबर आता है या जनवरी आता है तो लाइफ यहाँ थोड़ा सा ना, कंपेयर करते हैं वैंकूवर की वेदर से भी थोड़ा सा। वैंकूवर में हाँ। समर में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती, मतलब ये तो हल्का समर अच्छा है ये। अब मैंने हाफ स्लीव्स पहने हुए हैं, बट इट्स फाइन। लेकिन वैंकूवर में आपको ज़्यादा अच्छा गर्म समर मिलेगा। टोरंटो का आई डोंट नो क्या सीन है, लेकिन कैलगरी और वैंकूवर में थोड़ा सा वेदर का डिफरेंस है। बाकी हाँ। घरों की जो प्राइसेस हैं वो भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। वहाँ पर हाँ। बहुत एक्सपेंसिव है, यहाँ पर घर आपको सस्ते मिलते हैं। नए लोग अगर आते हैं ना, तो मैं कहता हूँ आपके लिए यही जगह है, कैलगरी बेस्ट जगह है। अगर आप डायरेक्ट वैंकूवर जाएंगे, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। शायद आपको रेंट पे करते करते कनाडा बुरा लगने लगेगा। तो शुरू में जब भी आए ऐसी जगह पर आए जहाँ पर आपकी लाइफ आसान हो। नौकरियाँ मिल जाती हैं, नौकरियाँ अगर वैंकूवर में नहीं मिली तो यहाँ भी नहीं मिलनी, सब जगह पे उसका तकरीबन एक ही सिलसिला है। हाँ। वो थोड़ी सी हार्डशिप्स है, यहाँ है भी रिसेशन है। मैं वेदर का ये ऐड कर देता हूँ कि देखिए मैं एक साल वैंकूवर में भी रहा हूँ, आपको पता है, और फिर यहाँ भी रहा हाँ हूँ। जी। वैंकूवर जब यहाँ स्नो स्टार्ट होती है ना, अक्टूबर के एंड पर या सितंबर के एंड पर या अक्टूबर के शुरू में, तो वैंकूवर में रेन स्टार्ट हो जाती है। हाँ, बारिशें बहुत लगती हैं। और वैंकूवर की रेन का मतलब ये है कि वो 24/7 हो रही है। आप सुबह उठेंगे तो रेन है, ऑफिस जा रहे हैं। कॉल इट रेनकूवर। इतनी हाँ। रेन लगती है, अम्ब्रेला आपकी हवा भी आती है, टूट जाती है अम्ब्रेला, जितनी आप अच्छी अम्ब्रेला ले लो। और हम क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं, तो यहाँ दिन सर्दियों में एक्स्ट्रा छोटे हो जाते हैं और गर्मियों में एक्स्ट्रा बड़े हो जाते हैं। तो जब मैं सर्दियों में वहाँ काम किया करता था, तो मुझे याद है कि जब मैं ऑफिस से निकलता था, घर से निकलता था ऑफिस जाने के लिए, तो रात होती थी। जब ऑफिस से निकलता था घर जाने के लिए तो रात होती थी। सामने एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, जो नए लोग जो आना चाहेंगे कनाडा, ये थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर रहे हैं कि जो लोग कनाडा आना चाहते हैं, इकोनॉमिकल प्लेस कौन सा है, अकोमोडेशन कहाँ पे सस्ती है, ग्रॉसरी वगैरह, उसमें भी थोड़ा सा यहाँ पर टैक्सेस का बता दे रहा है, जो सेल टैक्स और जी, जिसको सेल्स टैक्स बोलते हैं, या जिसको अगर आप लोग यूके से सुन रहे हैं, अकाउंटेंट भी है तो आप ज़्यादा हाँ हाँ, वैट भी इसको कहा जाता है, वैल्यू एडिंग जो टैक्स होता है। अल्बर्टा के अंदर कोई वैट नहीं है या सेल्स टैक्स नहीं है। आपको यहाँ कोई भी प्रोडक्ट वैंकूवर से एटलीस्ट 7-8% सस्ती मिलेगी। प्रोडक्ट की कॉस्ट वही है, लेकिन उसके ऊपर जो आपने टैक्स पे करना है, वैंकूवर में आपने वो 12% पे करना है, यहाँ आपने सिर्फ 5% पे करना है। 5% का मतलब आपने गवर्नमेंट को पे करना है, प्रोविंस को कुछ पे नहीं करना। प्रोविंस का कोई टैक्स नहीं है। अल्बर्टा का जो प्रोविंशियल टैक्स है वो बिल्कुल भी नहीं है। जो 7% हम देते हैं वहाँ पर, वो यहाँ पर नहीं है। दैट इज़ वाई इफ़ यू आर लुकिंग फॉर लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, इवन आईफोन भी यहाँ से आप ले लें। मैं आपको अक्सर एडवाइस करता हूँ कि आपने कोई भी चीज़ एप्पल स्टोर से लेनी है, या एटलीस्ट आपने 1000-2000 की कोई प्रोडक्ट बाय करनी है, तो आप जब हमारे पास आया करें तो यहाँ से बाय किया करें। गुड प्लान। हाँ जी, क्योंकि आपको ना आई एम सेइंग दैट के 1000 के ऊपर $70 आप सेव कर सकते हैं। तो साहब भाई, अमेज़न से अगर हम लेते हैं तो ऑनलाइन लेते हैं ना। हाँ। तो अगर मैं यहाँ से लेता हूँ, मेरा अकाउंट तो ऑनलाइन है, तो कैसे होगा वो? अगर आप एड्रेस यहाँ का देते हैं तो आपको इनवॉइस, एड्रेस यहाँ का देते हैं, डिलीवरी यहाँ करवाते हैं, तो इनवॉइस आपको यहाँ की। So while sitting in Vancouver, if I give the address of Alberta, आप मेरे घर डिलीवर करवा सकते हैं। आपने बताया नहीं कभी मुझे। आपको 7% चीप मिलेगी यार। अच्छा, वो नाइस, ये नहीं पता। चलिए इलेक्ट्रॉनिक पर यहाँ भी करते हैं। हाँ। अच्छा है। बाकी सामने एक और चीज़ आप ऐड करना चाहिए, पर्टेन टू न्यू इमिग्रेंट्स हु वांट्स टू, बिकॉज आई नो कैलगरी ना इस वक्त सबकी आंखों में चुभ रहा है कि यहाँ पर आए, वेदर भी इतना ठीक। चले, वेदर का तो एक मसला है, असल में अकोमोडेशन, अगर अकोमोडेशन अच्छी होगी तो फिर चीज़ें बाकी बच्चे। गाड़ी का जो है इंश्योरेंस भी कम है यहाँ पर। यहाँ की गाड़ी की इंश्योरेंस कम है एज़ कम्पेयर टू BC। इंश्योरेंस तो वैसे मैंने सुना है कि सबसे ज़्यादा कम जो इंश्योरेंस है वो क्यूबेक के अंदर है। अच्छा। लेकिन मेरे ख्याल आफ्टर क्यूबेक अल्बर्टा काफ़ी इकोनॉमिकल है। I'm paying $281 Canadian पर मंथ सिर्फ इंश्योरेंस। वैंकूवर में गैस में तकरीबन $250 से $300 की मेरी पर मंथ की गैस चली थी। तकरीबन आप लगा लें $700 का खर्चा है मेरा गाड़ी का। जी, $700 का ज़रूर खर्चा होता होगा। और अभी अगर आप इंश्योरेंस बेसिक लेवल की बाय करते हैं तो ये खर्चा है। अगर आप फुल इंश्योरेंस लेते हैं तो आप इसमें 150 और ऐड कर लें। दैट मीन्स इंश्योरेंस भी अच्छी है। तो सामने देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ लिविंग इन कैलगरी। दैट्स फाइन। विंटर एक है इसका एस्पेक्ट है, बट यू नो आपकी बाकी जब चीज़ें ठीक चल रही हैं तो दैट इज़ फाइन। यस, ये एक ट्रेड ऑफ है कि अगर आप यहाँ के हार्श वेदर को टॉलरेट कर सकते हैं तो ये सिटी आपको बहुत अच्छा अकोमोडेट कर लेगा। न्यू इमिग्रेंट्स के लिए ये एक आइडियल डेस्टिनेशन है लैंड करने के लिए। आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स हु आर इन अकाउंटिंग फील्ड और आईटी में, जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, दे हैव बीन मूविंग टू कैलगरी बिकॉज़ इफ यू आर नॉट गोइंग आउटसाइड एंड यू आर लिविंग विद अ चीपर प्राइस,
कम एकोमोडेशन का पे कर रहे हाँ, हैं, घर भी आप सस्ते मैं लेते हो, अच्छा है ये। एक कंपैरिजन आपको बता देता हूँ कि आप वैंकूवर तो चलें छोड़ दें, आप हाँ। सिटी ऑफ सरी के अंदर अगर 1 बेडरूम अपार्टमेंट लेंगे तो टॉकिंग अबाउट $500,000। Of course, हाफ मैं अ देख रहा मिलियन हूँ, में of आपको course। कैलगरी में एक बहुत अच्छा टाउन होम मिल जाएगा 3 बेडरूम का। टाउन हो आप कह रहे हैं, एब्सोल्युटली 3 बेडरूम। 3 बेडरूम्स। ओह वाह, बहुत फिर तो डेफिनेटली इट्स अ गुड डील जी। मैं भी चाहता हूँ मूव होना, लेकिन वैंकूवर में वैसे एक बात है यार, एक दफ़ा आप चले जाओ ना आपका दिल लग जाता है, आने का दिल नहीं करता वहाँ से। पीछे से ये कुत्ता बात आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। चला गया, मुझे डर लगे कुत्ते से। अच्छा, ये बात बिल्कुल ठीक है जी। वैंकूवर में आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं अपनी लिविंग के लिए, लेकिन उसके लिए जो आपको मिलता है ना, वो कुछ लोगों के लिए कॉम्प्रोमाइजेबल नहीं होता। उधर का वेदर और वो जो मतलब कि वहाँ स्नो नहीं होती, कनाडा का एक वाहिद हिस्सा है जहाँ आपको ईयर राउंड स्नो नहीं, कभी होता है नॉर्मली में उसको पड़ भी जाती है, लेकिन वहाँ स्नो वैसे होती नहीं है। राइट। फिर वहाँ आपको इट इज़ राइट ऑन द यूएस बॉर्डर, तो आप जब आपका दिल करे आप नीचे यूएस जा सकते हैं, जो स्टेट ऑफ वाशिंगटन है वहाँ जा सकते हैं, नीचे कैलिफोर्निया जाना हो आपके लिए आसान है। तो वो बड़ी एक आइडियल लोकेशन है लोगों के लिए जी। ठीक है। मतलब आपके ट्रेड ऑफ्स क्या हैं, आपके नज़दीक प्रेफरेंस क्या है? इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, आपके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं, वैंकूवर चूज़ कर लें। बट इफ़ यू आर अ न्यू इमिग्रेंट, आप यहाँ अपनी नई ज़िंदगी बिल्ड करना चाह रहे हैं तो और अपनी लाइफस्टाइल को इकोनॉमिकल रखना चाहते हैं, देन कैलगरी इज़ अ सिटी फॉर यू। बेटर देन सस्कैचुअन एटलीस्ट। एब्सोल्युटली। बहुत ऊपर जाता है, कैलगरी बेटर है मेरे ख्याल में। मैंने रिसेंटली काफ़ी ट्रैवल किया यहाँ पर, हाँ। तो मुझे बहुत मुनासिब लगा है, इतना ज़्यादा कोई मसला नहीं है। साम भाई, आई थिंक ये हमने वीडियो इसमें हमने तो डाउनटाउन दिखाया, हम निकले थे किसी और काम के लिए, लेकिन मेरे माइंड में हमेशा होता है कि यार जो नए लोग आ रहे हैं, हमें काफ़ी लोग देखते हैं जो कनाडा मूव होना चाहते हैं, तो उनको, क्योंकि काफ़ी लोग हमारे ऐसे हैं जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं। आपके साथ कितने लोग आपकी इमिग्रेशन से हैं, प्रोविडेंट से, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे मूव हो रहे हैं। सवाल ज़रूर होगा कि क्या कैलगरी मूव हो या वैंकूवर मूव हो। बहुत सारे लोग कैलगरी को देख रहे हैं इस वक्त, तब हमने कहा थोड़ा सा उसको भी ऐड कर लें। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। साम भाई, आप एंडिंग आप करें, आप कैसे करते हैं? मेरे स्टाइल में करें ज़रा, चले अपने स्टाइल में करें एंडिंग करें आप। नहीं, मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। सामा अलवी आपसे ज़्यादा ऐसा कुछ बोले। हाँ, कैमरामैन आसिम सरवर के साथ उसामा अलवी, खुदा हाफिज़। टेक केयर, परफेक्ट।